मुक्ति मूलम गुरुर्कृपा। हमारे सदन का वार्षिक उत्सव और माँ का जन्मदिन दोनों एक साथ आते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होती है कि हमारे कितने दिनों से हमारा सत्संग का वार्षिक उत्सव चालू हो जाता है। और जैसे ही सदन में तैयारी करते हैं तो हम कितने दिन पहले तैयारी में लग जाते हैं और इतना अच्छा सदन की मतलब सजावट श्रृंगार हो जाता है कि बहुत ही सुंदर लगता है। अब सदन में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चारों तरफ मतलब सोना ही सोना बिखेर रखा है, मतलब बहुत ही जैसे कि गोल्डन जुबली होती है ना, तो इसी तरह से लग रहा है कि जैसे चारों तरफ मतलब सोना ही सोना बिखरा हुआ है। तो यहाँ पे सदन में आकर के ही हमें हर खुशी मिलती है, क्योंकि माँ हमें हर तरीके से जीना सिखाते हैं, क्योंकि हमें कहीं भी ऐसा जीना नहीं आया था। यहाँ पर आकर के हमारा जीवन एक विशाल जीवन बन पाता है, क्योंकि एक संत ही ऐसे हैं कि जो हमारे जीवन को खिलना सिखाते हैं। तो हम सदन में आते हैं तब हमारे कितने वार्षिक उत्सव होते हैं और सजावट के लिए आए तब भी माँ हमें कभी भी मतलब आते ही कभी जूस, कभी चाय, कभी आइसक्रीम, मतलब इतना ध्यान रखते हैं बच्चों का कि कभी भी हमें खाली नहीं जाने देते। ऐसे मतलब हर चीज़ की व्यवस्था रखते हैं। और गर्मी में अब तो एसी भी लगवा दी, तो इतना मतलब रहता है कि बच्चे को किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं हो। और हम बच्चे ऐसे हैं कि किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते कि माँ हमारे लिए इतना करते हैं, इतना मतलब हमें भाव देते हैं, इतना हमें भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। और हम जैसे हमारे अब अंतराक्षरी का भी प्रोग्राम हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा कि सब बहनों ने भावनी जननी की मतलब वाणियाँ भी याद करी। और ऐसे हमारा बचपन याद आ गया कि हम स्कूल में जाते थे तो ऐसे हमारे होमवर्क की कैसे लगन रहती थी, तो हमें रात भर जाग करके मतलब वाणी का चिंतन मनन ऐसे चलता था कि हमें वाणी याद करनी है। रात को सोते सोते भी हमें ये बेचैनी रहती कि वाणी याद करनी है। और मतलब पूरा दिन ऐसे अच्छा लगता कि हमें वाणी याद करनी है, कि हमारा बचपन याद आ जाता है। सत्संग में आकर के ही हमारा पूरा बचपन जैसे हम जिए थे ना बचपन में, ऐसे ही हमारे सारे यहाँ पर गेम होते हैं, सारे मतलब उत्सव मनाए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, हमें गिफ्ट भी मिला तो बहुत ही अच्छा लगा। सत्संग में आकर के ही हमारा जीवन खिल पाता है। और आज सत्य ध्वजा का प्रोग्राम हुआ और गुरुदेव बाबा की कृपा से गुरुदेव बाबा ने करवाया सत्य ध्वजा का प्रोग्राम। तो इतना मन खुश हुआ कि हम क्या थे, कुछ भी तो नहीं थे कि हम इस लायक थे नहीं थे, लेकिन माँ हमें धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है, इन हर चीज़ में आगे बढ़ा रही है, भक्ति में, हर चीज़ में। नहीं तो हम कहाँ पर सत्य ध्वजा का प्रोग्राम नहीं कर पाते। लेकिन माँ ही है जो बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमें आगे बढ़ाए, वो हमें पीछे धकेलने में लगे हुए रहते हैं और माँ ही हमें आगे बढ़ाते हैं। और आज इतना अच्छा प्रोग्राम लगा कि मेरा मन तो पूरा दिन से ऐसे ही खुशी में हो रहा है कि बहुत ही अच्छा लगा। डीजे के साथ में हमने भाव योगी संत नंदलाल की असीम जय जयकार करते हुए मतलब पूरा ऐसे मन झूम रहा था कि पूरे रास्ते हम सब नाचते कूदते हुए गए। हमें कोई भी किसी प्रकार का भी वो नहीं लगा कि हम तो इतना उत्साह हमारे अंदर में, इतना चाव था कि हम बता नहीं पाते। तो एक गुरुदेव की वाणी याद आ रही है कि सूखा बीज हरा हुआ जब हरियाली आई। तो हमारा मन क्या है कि संसार में सूखा पड़ा हुआ था, सूखे हुए बीज की तरह थे हम। लेकिन जब हम संत की शरण में आए, माँ के सानिध्य में आए, तो हमारा जीवन क्या है कि एक उस बीज में भी एक अंकुरित पैदा हुआ भक्ति का, भाव का। तब हमारा जीवन क्या है कि हरा भरा हुआ। और इसमें सतगुरु की कृपा से, माँ की कृपा से इस जीवन में हरियाली आई। नहीं तो हम दुनिया में क्या है कि हमारा जीवन कोई भी खिलाने वाला नहीं, सब मुरझाने वाले मिले। लेकिन एक संत की शरण में आने से ही हमारा जीवन क्या है कि यहाँ पर खिल पाया है। नहीं तो हम कहीं भी
इतने इतने पूजा करी, इतने पाठ किए, इतने व्रत किए, लेकिन हमारा मन क्या है कि कभी भी खिल नहीं पाया। लेकिन अब संत की शरण में आने से हमारा जीवन हर पल खिला रहता है, क्योंकि इस सत्संग में हमारे हर रोज़ उत्सव मनाए जाते हैं, हर रोज़ प्रोग्राम होते हैं। तो क्या है कि हमें हर पल खुशी रहती है, हमारे मन में हर पल खुशी रहती है कि हमें आज उत्सव पे ये करना है, आज उत्सव पे हमें ये पहनना है। तो हमें हर टाइम हमारे मन में चाव रहता है। तो एक संत की शरण में आने से ही, संत भी कौन होता है जिसने कि सब कुछ धारण कर लिया हो। माँ ने अपने जीवन में मतलब सारे संत के गुण धारण कर लिए, तब हमें जा कर के हमें भी आगे बढ़ा रहे हैं, संत की कृपा से हमें भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये डेकोरेशन देख के मतलब सजावट देख करके तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे हर सजावट कुछ ना कुछ कह रही है। जैसे घट लगे हुए हैं यहाँ पर, तो इसमें यही भाव आया कि हमारा घट क्या है, इसमें भाव भक्ति विश्वास का इसके अंदर में भाव होगा ना, तब हमारा जीवन फूल की तरह खिल पाएगा। और जब हमारा जीवन फूल की तरह खिल पाएगा, तब इस जीवन में दीपक की तरह प्रकाश होगा। और फिर जीवन में प्रकाश होगा तो फिर हम इस ओमकार में मिल पाएंगे। तो हमारा जीवन क्या है कि यहाँ पर आकर के ही हमारा जीवन सजता है। और हर सजावट मतलब कुछ ना कुछ कह रही है। इतना अच्छा लगता है कि यहाँ पर आकर के कि हम यहाँ पर आते हैं तो हमारा घर पर भी जाने का मन नहीं करता, क्योंकि हमें हर टाइम हमें यहाँ पर प्यार मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती है, हमारा जीवन एक खिला हुआ जीवन बन पाता है। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव बाबा, कि माँ के जन्म उत्सव पर हम क्या उपहार दें, हम बच्चे क्या उपहार दें। हम अपने 2 शब्दों से ही माँ को उपहार के रूप में, भेंट के रूप में प्रकट करते हैं। और हमें हर पल भक्ति में आगे बढ़ाए रखना और हमें शांति देना। हरि ओम।